मैंने आपको बताया था नया शो आ रहा है, आपने घबराना नहीं है। नए शो का नया सेट भी होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ अभी हम एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में बैठे हैं। असद मेरे साथ हैं और हम बेसिकली रिवाइव कर रहे हैं अपना द मुस्बत शो, क्योंकि आपको पता है कि आज से कुछ साल पहले गफ़ूर साहब ने कहा था कि नेगेटिविटी बहुत है तो पॉजिटिव रिपोर्टिंग किया करें, मुस्बत न्यूज़ लेके आया करें। और अब आपको पता है कि वो जो है कोर कमांडर कोयटा है, सदर्न कमांड उनके पास है। और वो जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा बड़ा ओहदा सीएम पंजाब होता है, और उससे भी ज़्यादा मतलब जिसको मज़े आते हैं वो पीसीबी चीफ है। तो इसी तरह मतलब अगर आप मिलिट्री में देखें ना तो सदर्न कमांड से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो अगर वो ये कहते हैं कि मुस्बत न्यूज़ होनी चाहिए तो फिर मुस्बत न्यूज़ ही होनी चाहिए। कपूर साहब रुके नहीं लेकिन आईएसपीआर के बाद, बिल्कुल नहीं, बड़ा उन्होंने करियर अपना ज़बरदस्त बना दिया। बिल्कुल। सो हम जो वो कहेंगे हम वो करेंगे। आवाम को पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, हमने हर चीज़ में से एक मुस्बत पहलू निकालना है, जो कि एक आसान चीज़ है अगर सोचा जाए। इतनी आसान भी नहीं, लेकिन अगर आप हम दोनों के ज़हन मिल जाएं तो फिर ये चीज़ हो पाएगी, सारा काम सिंक्रोनाइज होने। वाह। तो मेरे ख्याल में शुरू करते हैं। मतलब आज का तो टॉपिक बहुत वसी हो जाएगा क्योंकि वर्ल्ड कप कल ख़त्म हुआ है जी और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला हुआ है इंडिया के साथ। क्यों? हाँ, उसकी वजह ये है कि कल मैंने, आपने देखा होगा, एक शॉर्ट वीडियो की थी मैच से पहले। सो इंडिया का रेट जो है वो मैच से पहले खुला है 35 पैसे और एक रात पहले वो 70 पैसे था। अच्छा। अब बात ये है कि वर्ल्ड कप का फाइनल का मतलब क्या होता है कि दो टीमें पता नहीं कितने मुल्कों को हरा के पहुंची हैं। तो अगर एक का रेट 35 पैसे है तो इसका मतलब है कि दूसरी जो है वो यतीम खाने से आई है। ये तो नहीं हो सकता। ठीक, मसला ये है कि अच्छा वो एक रात पहले 70 पैसे था, उससे पहले कुछ और मतलब मजीद बेहतर होगा। उसकी वजह कि अमूमन तो 90-92 पैसे खुलता है, 80 पैसे चलो कर लो। सो वो पंटर जो है ना वो लगाए गए बगैर देखे इंडिया पे, और जाहिर है बुक का रेट जैसे जैसे वो लगता जाएगा एक टीम पे वो नीचे आता जाएगा। आप क्या कहने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैच जो था उसमें कुछ फिक्सिंग थी? नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। कि उन्होंने फिक्सिंग हो सकती थी, पंटर ने बुक को मौका ही नहीं दिया फिक्स करने का कुछ। यहाँ तक कि मैं इस नतीजे भी पहुंचा हूँ कि जब सेकंड इनिंग में शुरू में 2 दफ़ा सीसॉ हुआ है, हाँ। वो सीसॉ में ऑस्ट्रेलिया फेवरेट आया और फिर वापस गया इंडिया की तरफ मैच। उसमें पंटर को हेजिंग करनी चाहिए थी। अच्छा, वो अब आई एम अज्यूमिंग, ज़ाहिर आई डोंट नो, आई एम अज्यूमिंग कि क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली इंडिया में जाती है तो देखी भी इंडिया में जाती है, तो सबसे ज़्यादा शायद जो पंटर होगा वो भी इंडिया का होगा। और उसने शायद पैट्रियोटिज्म के चक्कर में वो हेज किया ही नहीं, वो जुड़ा रहा है इंडिया को ही, वो मुड़ा ही नहीं, और जिसकी वजह से बुक के पास ऑप्शन ही कोई नहीं बची, वो क्या करता। तो मैं इसमें मुस्बत पहलू पता है क्या है? मुस्बत पहलू इसमें ये है कि हम आज इस नतीजे पे पहुंच गए हैं। इसे मुस्बत पहलू ये तो नहीं कि आपने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कुछ नहीं। देखिए सर, मैं हूं शेख। मैं अपने पैसों से जुआ खेलने का हौसला ही नहीं रखता। मैं 15% पे कंसल्टेंसी दे सकता हूँ कि आपने कब किधर किस तरह लगाना है। ये तो अच्छा है। हर मैच के ऊपर शुरू करना चाहिए इस चीज से, आपको बिल्कुल ठीक है, पिक करें टीम्स और स्कोर्स। तो इसमें मुस्बत पहलू सिर्फ ये है कि हमने एक चीज़ सीखी है कि अगर जो थियरी मैंने पेश की है अगर वो ठीक है तो पैट्रियोटिज्म जहाँ भी अवाम ज़्यादा दिखाएंगे वहाँ मुल्क का ना नतीजे में बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर इंडियन पंटर मुड़ जाता तो शायद ऑस्ट्रेलिया हार जाता। नहीं तो मुझे ये बताएं कि चले मैच के ऊपर थोड़ा आ जाए। ये तो सारी बातें बड़ी बेहतरीन है, बड़ी मज़े की। इनके बाद इनका ज्ञान बाद में लेंगे आपसे। मैच के ऊपर आते हैं तो ये मेरे ख्याल में ये कहना सही होगा कि ये इंडिया का पहला टफ मैच था, पहला प्रेशर मैच था इस पूरे वर्ल्ड कप का, क्योंकि पहले तो वो जीतते समझ नहीं लग रही थी। हारे हुए मैच से वापस आ जाते थे उनकी, और उनकी बैटिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं चली। रोहित शर्मा का जो काम था उसने वही किया कि स्ट्राइक रेट बढ़ा के रखनी है, तेज़ खेलना है, बाकी आके संभाल लेंगे। कोहली भी 50 समथिंग करके आउट हो गया, बाकी कोई भी नहीं चला। और कोई बॉलिंग अटैक चलना, ऑस्ट्रेलिया का बहरहाल अच्छा है, इंडिया का तो इस टूर्नामेंट में स्टैट्स के ऊपर ही बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी, उनका कोई बॉलर नहीं चल पाया। देखें सर,
इससे ये एक बात साबित हो गई, अब जो मॉडर्न क्रिकेट है ना, वो चाहे हमें पसंद ना हो, लेकिन वो बैट्समैन की गेम है। सो जब तक इंडिया स्कोर ज़्यादा करता रहा, तब तक ऐसा लग रहा था कि इंडिया जैसी बॉलिंग तो कभी हमने कायनात में देखी ही नहीं। कल पहली दफ़ा इंडिया ने स्कोर कम किया तो बॉलर्स की औकात सामने आ गई। ठीक है, ये एक चीज़ है। हालांकि स्मिथ वार्नर को उन्होंने पहले ओवरों में निकाल दिया था, उसके बाद गेम बनी, वो तो बाकी दो जो है वो ऐसे जुड़े फिर और उन्होंने ख़त्म किया मैच। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे नहीं पता प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसको इन्होंने दिया, शायद कोहली को दिया, लेकिन बड़ी ज्यादती की है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रिगार्डलेस कौन जीता, शर्मा था। हाँ, कि वो आके जब मारता था तो नीचे वालों की भी जिंदगी आसान कर जाता था। वो स्ट्रेटजी पूरे वर्ल्ड कप में स्ट्रेटजी ये थी। दूसरा एक रोहित शर्मा के साथ, चले वो तो अलग बात है, पाकिस्तानी हमें ये होता है यार कि चले अगर हम नहीं है फाइनल में इंडिया के खिलाफ तो जो अगली टीम है वही जीते, चले वो 12 ऑस्ट्रेलिया, ये बात सच है। लेकिन वो छुप के लोग कहते हैं ना कि जी बड़ी ज्यादती हुई है, दे डिजर्व टू विन, एंड में जाके हंसा लगाते हैं साइड पे जाके। बट द पॉइंट इज़ कि रोहित शर्मा के साथ ज्यादती ये हुई कि रोहित शर्मा का ये 12 शायद लास्ट वर्ल्ड कप है, और 11 वाला जब ये जीते थे रोहित शर्मा टीम में नहीं था, कोहली था। तो कोहली के पास तो वो है, रोहित शर्मा का ये बनता था कि ऐसी उसने टीम लीड की, लेकिन एंड में सिर्फ इस चीज़ का मैं थोड़ा सा होएगा, बाकी ठीक है वो हार गई जैसे। बिल्कुल, और क्योंकि शर्मा ने ना सेल्फलेस क्रिकेट खेली। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीम्स का कोई प्लेयर सोच ही नहीं सकता। यहाँ पे सारे अपने रिकॉर्ड के लिए जाते हैं। उस बंदे ने जो किया है ना, मतलब प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन मेट लगा है वो अपनी उसके लिए, रिकॉर्ड के लिए, स्कोर कार्ड के लिए, अपनी जगह के लिए। आप वर्ल्ड कप जैसी चीज़ में जा रहे हो तो इनको तो टेंशन बड़ी होती है यार कि अगली दफ़ा जगह भी तो लेनी है टीम में। अब पाकिस्तान का आ रहा है ना, ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है ना हमारा, तो उस पर भी अब चले आते हैं। अब हमारी अपनी बोर्ड के क्या मसाइल हैं, लेकिन एक बात जो कल के मैच के ऊपर मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि क्राउड ने बहुत डिसअपॉइंट किया। ये तो फिर कोई होस्ट हैं आप, या तो चले आप होस्ट कंट्री ना होते ना, फिर आपका कोई स्किन इन द गेम नहीं है, आप सब एक टीम को चेयर ऑन करते हैं इंडिया। चलें आपकी टीम खेल रही है, आप हारने वाले हैं, हार चुके हैं, एक तो खामोशी, ऐसी चुप्पी, प्लस वहाँ ऑस्ट्रेलियन भी कई थे बीच में बैठे हुए थे उनके, अब उनकी आवाज़ तो नहीं पहुँचनी किसी को। और लास्टली जब मैच ख़त्म हुआ, क्लोजिंग सेरेमनी होनी है, तो जी हम घर जा रहे हैं, स्टेडियम खाली है, ये क्या बात है? ये पता नहीं मतलब कैसे कर लेता है इंडिया, और कितने सालों से करता चला आ रहा है, और आज तक उनको इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि टीवी पे हम नज़र आ रहे हैं और एक बुरा इंप्रेशन जाता है। ना उनको किसी ने बताया, ना उन्होंने खुद देख के सीखा, वो बस चलते चले जा रहे हैं। जिनके ऊपर कैमरा सबसे ज़्यादा जा रहा था, कट कर रहा था, वो तो इनकी सेलिब्रिटीज़ थे। शाहरुख खान से लेके विराट कोहली की जो बीवी हैं अनुष्का शर्मा से लेके सब पे कट हो रहा था, सबके मुंह लटके हुए हैं। अब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने पूरे मुल्क को, और वो उनकी जहाँ ये क्रिकेटर्स बहुत फेमस लोग हैं, वो बहरहाल उनसे भी फेमस लोग हैं, तो उनको तो देना चाहिए था यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद ऐसे बहुत अजीब सी चीज़ है, बहुत अजीब सी चीज़ है। क्राउड की तनकीद तो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। एक और चीज़ सोशल मीडिया बहुत चल रही है कि जब वर्ल्ड कप जो कप था, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है पैट कमिंस, एक वीडियो चल रही कि मोदी साहब जो हैं वो जब आए वहाँ पे, तो जब तस्वीरों का मौका आया तो वो चले गए। तो मैंने तो थोड़ी फॉलो की थी जो सेरेमनी थी, तो तस्वीरें खिंचवाई उन्होंने, फिर उसके बाद कप दिया, फिर कुछ तस्वीरें खिंचवाई, और फिर वो वहाँ से रुखसत हुए जब टीम ने आना था स्टेज के ऊपर। लेकिन इस पे भी लोग जो है वो गलत किस्म की बात कर रहे हैं कि एरोगेंस है, वो तो है ही, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक वर्ल्ड कप हो रहा है जिसमें आपकी मुल्क की टीम खेल रही है और स्टेडियम का नाम है अली आफ्ताब स्टेडियम, और उधर ही आपकी टीम हार जाए तो आपका मूड अच्छा तो नहीं होगा ना? अच्छा नहीं होगा। लेकिन अच्छा वो जो वीडियो है ना जिसमें कमेंट्स उस तरह से देख रहा है कि मोदी साहब जा क्यों रहे हैं, तस्वीर क्यों नहीं खिंचवा रहे और मोदी साहब जा रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि कमेंट्स के साथ तो तस्वीरें खिंचवा ली, वो शायद कमेंट्स एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि वो पूरी टीम के साथ भी तस्वीरें खिंचवाएंगे। वैसे तो ऐसे ही होना चाहिए, वैसे तो ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसकी एक रिहर्सल थी जो कि होनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, कैप्टन को भी किसी को पहले ही बता देना चाहिए था कि सिर्फ तुम्हारे साथ खिंचवाएंगे या पूरी टीम के साथ खिंचवाएंगे। जो भी था, इतने बड़े इवेंट में एक रिहर्सल तो हो जाती होती है। दूसरा इसमें यह भी है कि जब रिहर्सल नहीं थी ना, तो फिर उसमें बहुत बड़ा मसला ये था कि आपने अक्सर नोट किया होगा कि हमारे साथ भी होता है, हमारे यहाँ पे कल्चर क्या है कि हम जब एक दूसरे को मिलते हैं तो पहले जप्पी डालते हैं और फिर हाथ मिलाते हैं। अच्छा, बाहर जब आप जाते हो तो अक्सर दुनिया में होता ही है कि पहले हाथ मिला लेते हैं, फिर जप्पी डाल के अपना। अच्छा, अब वो हमारे जैसा बंदा जो है ना, वो हाथ उन्होंने आगे कर दिया, हाथ मिला दिया, अब जप्पी हुई, अब फिर हम हाथ आगे करके खड़े होते हैं और निकल जाते हैं।
ये आदत भी डर कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से ये शायद चल रहा है, लेकिन फिर भी वही वाली बात पे वापस आना पड़ेगा कि क्राउड इटसेल्फ का जो माहौल था, जो उनके सेंटिमेंट थे, वही उनके प्राइम मिनिस्टर के थे। उन्होंने उसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया और थोड़ा सा शायद कोल्ड शोल्डर दिखा दिया, सो व्हाट, कप आपके हाथ में, घर जाएं। आप देखें बेस्ट वर्ल्ड कप जो सेरेमनी थी ना, वो थी जो पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हुआ था 96 जो श्रीलंका जीता था 96 का। उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी जिन्होंने कप देना था, और उनकी भी मेरे ख्याल में टीम के साथ तो क्या, उनकी राना टूंगा के साथ पूरी तस्वीरें नहीं हुई। जितनी देर में उन्होंने कप पकड़ाया है उतनी देर में पूरा कजाफी स्टेडियम ग्राउंड के अंदर था। वैसे वो भी ना, अच्छा कल एक और चीज़ भी तो हुई है, जब कोहली क्रीज पे था तो एक ऑस्ट्रेलियन शख्स ने आके सपोर्ट फ़लस्तीन की शर्ट पहनी, स्टॉप बॉम्बिंग पैलेस्टाइन की शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाद आपने देखा उसकी जो उसको जब लेके गए वहाँ से, तो उसके सवाल जवाब किए, वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे हमारे कभी कभार सियासतदान जो है ना, वो किसी पेशी पे जा रहे होते हैं तो मतियोला जान सवाल पूछ रहा होता है, वो उस तरह का कुछ सीन चल रहा था उसके ऊपर। वो वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई वो देख के। वो खुशी इस वजह से हुई कि एक बंदा ग्राउंड के अंदर आ गया, यानी कि इतनी कोई शदीद सिक्योरिटी नहीं थी। और वहाँ पे जो अक्सर दिखाते थे बाहर तो दुकानें खुली हुई हैं, और ये स्काई स्पोर्ट्स की कवरेज में तो 2-3 कमेंटेटर एम ही हमारा निकले होते थे। सो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि इधर तो यहाँ तो नहीं हो तो बैरिकेड। इसका ये मतलब है कि मैच अगर इंडिया जीता तो क्राउड को उन्होंने सोचा हुआ था कि इनको स्वॉर्म करने देंगे, लेकिन वो रिवर्स हुआ कि वो पीछे की तरफ स्वॉर्म करके घर चले गए। एक मेरा सवाल भी था, शायद आपके पास उसका जवाब ना हो, लेकिन टेवा आप लगा सकते हैं। वो ये है कि कल ऑस्ट्रेलिया जीत गया, मतलब मैक्सवेल को ठीक ठाक बड़ी प्राइज मनी मिली होगी, लेकिन उनकी वाइफ इंडियन है, तो आपके ख्याल में घर पे इज्जत हुई होगी कि बिस्ती? देखिए ये तो पूछना पड़ेगा शोएब मलिक साहब से। ये देखिए ना, ये उसमें जितना उनका एक्सपीरियंस है उतना और किसी का नहीं है इस चीज़ में, इस शोबे में। तो शिवी भाई से पूछ लेंगे अगर वो बता सकें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है उनकी जो बीवी है वो उन्होंने खासा टाइम ऑस्ट्रेलिया में भी गुजारा है। बैकग्राउंड इंडियन होगा लेकिन उन्होंने खासा टाइम, मैं शायद गलत कह रहा हूँ। हाँ, उनका वैसे तो खैर काफ़ी बड़ा मेंशन मैक्सवेल ने इंडिया में भी बनाया। अच्छा। हाँ, सो अगर देखें ना प्राइज मनी ज़्यादा है ना, फिर कोई मसला निकाल फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो प्राइज मनी ठीक है, कोई नवी गड्डी आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो फिर क्या मसले वाली हाँ, नहीं वो तो गाड़ियाँ। हाँ। तो जहाँ तक आपने बात की ना, क्योंकि अब आप, मुझे लग रहा था पिछले आप पाकिस्तान पे डाइवर्ट होना चाह रहे हैं। मैं आना नहीं चाह रहा, लेकिन आना पड़ेगा तो आ जाते हैं, चले। सो उसमें एक चीज़ तो है, ये आपको पता है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने ना काफ़ी चेंजेस हुए हैं पिछले दिनों में, और उन्होंने जो एक फैसला किया वो ये था कि हमें 90s के लेजेंड्स नहीं चाहिए। वहाँ का जो आप कोच है वो कोई बड़ा प्लेयर। हाँ, तो आप देखें उन्होंने वर्ल्ड कप उठाया। उनका स्पिन कोच एक कीवी है, विटोरी उनका स्पिन कोच। सो बुनियादी बात ये है कि पाकिस्तान में ना लेजेंड्स, ये है कि उनको कुछ और काम करने नहीं देते हम। अब हफीज साहब को बना दिया पता नहीं क्या कुछ। देखिए वो या तो है हेड कोच, नहीं वो या तो हैं चीफ सेलेक्टर, वो भी नहीं है, वो डायरेक्टर हैं। हाँ, वो डायरेक्टर भी हैं, और उनको शायद कोई कह रहा था कि इजाफी कोचिंग की जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं उनको। ऐसे कह रहे थे, उनको ढेर सारी चीजें दे दी हैं, अब वो चूज करेंगे उस दिन वो कौन सा जो अपना ओहदा है उसको जेब में रख के उस दिन आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये देखें कि उनका, मैं कुछ थोड़े दिन पहले इंटरव्यू देख रहा था, और वो कहते थे कि जी मैं ना अपने आप को, मैंने चीज़ सीखी कि मैंने अपने आप को 10 गेंदें देनी है T20 में, 20 वनडे में, 30 टेस्ट में ऑन होने से पहले, इतनी मैंने अपने आप को गेंदें देनी है। फिर उसके बाद आप देखें गो विद द फ्लो। यार अब मुझे बताएं कौन सी टीम का कौन सा खिलाड़ी है जो टेस्ट में भी 10 गेंदे लेता है? ठीक है, यहाँ आप फॉर्म में आते हो या नहीं आते, ये जो मैच में आके फॉर्म में आना है ना, ये बड़ा मसला है। लेकिन आपको पता है मैं एक चीज से डरता हूँ, अब इनको जितने भी ओहदे दे दिए, फर्ज करें हेड कोच ही दे दिया या डायरेक्टर जो आप कहने दे दिए, एक बहुत बड़ा मसला है हफीज साहब का। हफीज साहब खेलते हैं गोल्फ, और बड़ी संजीदगी से खेलते हैं, और बड़ी ज़्यादा खेलते हैं, और अमूमन आपको लाहौर के चंद गोल्फ कोर्सेज पे नज़र भी आते हैं हफीज साहब। जो बंदा गोल्फ खेलता है उसके अलावा वो एक और चीज़ कर सकता है और उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो वो एक और चीज़ जो है वो इतनी बड़ी चीज़ हो कि आप एक नेशनल टीम के हेड कोच हैं तो उनको गोल्फ छोड़नी पड़ेगी। और ये भी मैं आपको बता दूं,
जो बंदा एक दफ़ा गोल्फ खेलना शुरू करते फिर वो छोड़ता नहीं है गोल्फ। ये टाइम उनको निकालना पड़ेगा। ये बात ठीक है। आज ही के अखबार में बाबर की तस्वीर आई हुई है गोल्फ। जी, कल वो खेल रहे थे बिल्कुल। और उनको कुछ मेरे जानने वाले जो हैं वो उनको मिले भी, और गोल्फ को इतनी अच्छी वो खेल नहीं रहे थे। मैं यही कहना चाह रहा था कि मुझे गोल्फ नहीं खेलनी आती, लेकिन उनका वो जो फॉलो थ्रू था ना, उसकी जो तस्वीर आई हुई थी, वो ऐसे लग रहा था कि वो स्पिनर को आगे निकल के तो स्ट्रेट का छक्का लगा रही है। उसमें मेजर प्रॉब्लम है। आपको पता है जो मोस्ट एपिक जो मैच इस वर्ल्ड कप का था, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ जो बैटिंग की थी, जिसमें 200 मारा था उसने, जिसमें उनको क्रैम्प्स पड़ गए थे, तो वो खड़े होके सिर्फ अपनी हिप और आर्म से शॉटें मार रहे थे, मतलब ऐसे बस यूं करके यूं कर। वो क्यों? ग्लेन मैक्सवेल जो है एक स्क्रैच गोल्फर है, विच बेसिकली मीन्स के गोल्फ में आपका हैंडीकैप सिस्टम होता है, जितने आपका ज़्यादा होगा उतने आपको, मतलब आपका हैंडीकैप है, वो जीरो पे खेलता है ग्लेन मैक्सवेल। ऑस्ट्रेलियन टीम में बहुत बड़े बड़े गोल्फर्स भी हैं, इंग्लैंड टीम में भी हैं, हमारी टीम में नहीं, बट चले। ग्लेन मैक्सवेल का ये नज़र आ रहा था कि वो अपनी गोल्फ को बीच में इनकॉर्पोरेट कर रहा था। तो आप देखें बैटिंग के अंदर बड़ा सिमिलर सी स्विंग है गोल्फ की भी और इसकी, लेकिन जो बाबर आजम का है कि वो छिके कम मारते हैं, हमें पता है ना, तो अगर वो छिके कम मारते हैं तो गोल्फ नहीं चलेगी इस तरह। अब मेरे ख्याल में उनको गोल्फ ज़्यादा खिलाएं ताकि वो छिकों पे हैं। जो आप बात करते हैं ना एक्साइटिंग अग्रेसिव फ्रंट फुट क्रिकेट जो है, अब उसका दौर है। बिल्कुल। और वो जो है ना, मतलब आप तो क्रिकेट में अक्सर कोई जब खेल रहा होता है, मार रहा होता है, तो अक्सर शॉटों पे कहते हैं कि ये तो गॉफ स्विंग है। हाँ, तो बाकायदा मिमिक करना शुरू कर दिया है गॉफ स्विंग को क्रिकेट के अंदर। आपको पता है जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया था बड़े सालों बाद जो टूर पे, और बहुत सिक्योरिटी थी, और वो इस कदर सिक्योरिटी थी कि उनको होटल से बाहर नहीं जाने देते थे, तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड जो था उन्होंने उनके साथ जहाँ भी वो ट्रैवल करते थे, खासतौर पर जब पाकिस्तान आए थे, एक गोल्फ सिमुलेटर होता है, वो पूरी स्क्रीन लगती है, वो उसके ऊपर बैठे गोल्फ खेलते थे। वाह। तो ऑस्ट्रेलियन टीम तो इस चीज़ को अपना बैठी है कि गोल्फ पॉजिटिव। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अमूमन रिटायरमेंट के बाद गोल्फ शुरू करते हैं। हाँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि आपको पता है कि इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल खेला है कल, और उस मैच की टिकट्स इतनी महंगी नहीं बिकी जितनी पाकिस्तान इंडिया पूल गेम की टिकट महंगी थी। ये तो बात है ना। वो तो फिर हर किस्म के जज्बात जो है वो बाहर आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया तो होता रहता है। ये वैसे ऑस्ट्रेलिया का, मुझे मेरी बहुत गलती, कल मैंने किसी को कहा कि यार इनको ऑस्ट्रेलिया को क्या जरूरत है, इनके पास 3 तो है, वो कहते 3 इनके पास 4 है, 5वां था, छठा था, चले जी। और मैं अब 6 वर्ल्ड कप एक स्पोर्ट में लेने, इनको क्रिकेट अब छोड़ देनी चाहिए कि हमने कर लिया जो करना था क्रिकेट में। अच्छा, दूसरा आप एक और ये कमाल देखें, इनके कई प्लेयर हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो परफॉर्म ही बड़े मैच में करते हैं, उनको ना छोटे मैच में मजे ही नहीं आता। अब ये प्रेशर कमिंस जो है वो पूरे टूर्नामेंट में लग रहा था कि कितना ऑर्डिनरी बॉलर है, कल उसने कुसकने भी दिया। नहीं बहुत अच्छा मैच उस तरह से ना 240 टाइप टोटल पे आपको लग रहा था कि यार बड़ा डिफरेंट सा मैच होएगा, वन साइडेड सा होगा, बोरिंग मैच। मैच बोरिंग नहीं था, मैच बहुत इंटरेस्टिंग था, और उन्होंने क्या बैटिंग की है। वैसे मैं तो अभी तक वैसे इस चीज़ पे यूँ कि हारे हैं, चंगा होया आपको पता है। लेकिन पिछले 10 साल में जितनी ICC ट्रॉफी, ये मैं वैसे अपने पाकिस्तानी जो सारी हमारी ऑडियंस उनके लिए कह रहा हूँ कि ICC चैम्पियनशिप्स जो हैं उनमें इंडिया 0 जीता, पाकिस्तान 1 जीता हुआ है। तो ये हमारे पास है कि एक, ये किसी ने देखें आपने अगेन मुस्बत पहलू मैंने निकालना था ना, ये मुस्बत पहलू कि इंडिया 10 साल में नहीं जीता है ICC को ट्रॉफी, हम 1 जीते हैं। वाह। तो इस मुस्बत पहलू के साथ हम इस शो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज हम इसको ज़रा लंबा खींच गए, लेकिन अगली दफ़ा से छोटी छोटी बेतहाशा खबरें होंगी और हर एक में से निकलेगा मुस्बत पहलू। खुदा हाफिज़।